हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारी आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस चल रही हैं, जिसको आप लोग हिंदी में कला एवं संस्कृति के नाम से भी जानते होंगे। ये क्लासेस आईएएस और पीसीएस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको पीटी और मेंस दोनों के लिए प्रिपेयर कराया जाता है। मेंस के क्वेश्चन लिखने के लिए भी दिए जाते हैं और प्रैक्टिस भी यहाँ पर कुछ क्वेश्चन की कराई जाती है और प्रॉपर नोट्स बनवाए जाते हैं। तो जिन लोगों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हैं वो जाकर के देख लीजिए। वहां पर हमने आर्ट एंड कल्चर के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारा जो सेक्शन है वो कवर कर चुके हैं। ओके, और प्रॉपर आप लोग के लिए नोट्स बनवाए जा रहे हैं। तो आप लोग अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 13 से, तो आप लोग कुछ पेज छोड़ दीजिए। लगभग में 25 से 26 पेज आप लोग स्किप करके फिर आप लोग लिखना प्रारंभ कर सकते हैं। ये लेक्चर है जिसमें हम लोग आज देखेंगे चैत्य एवं बिहार के बारे में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मंदिर स्थापत्य कला के बारे में संपूर्ण जानकारी ली थी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले देखिए, बहुत सारे मैसेज आप लोग प्यारे प्यारे करते हैं, इसी तरह से आप लोग करते रहिए। देखिए कुछ दिनों तक आप लोगों के लिए हम फेस के साथ में नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम अभी गांव में आए हुए हैं। कुछ दिनों के बाद फिर से अपने स्टूडियो में चले जाएंगे, तो आपको प्रॉपर उसी तरह से सारी क्लासेस है वो मिलने लगेंगे। तो कुछ दिनों तक आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिए। देखिए यहाँ पर जैसे टारगेट आईएएस है वो बोल रहे हैं, थैंक यू सो मच सर, आप बहुत अच्छे से समझाते हो। तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों के लिए सब कुछ समझ में आता है। और वाइट डेमो ने देखिए डेली यहाँ पर मैसेज करते हैं, और टारगेट आईएएस वाले भी लगभग में डेली ही मैसेज करते हैं। इन्होंने भी ये बोल रहे हैं कि सर आप क्या खाते हैं। देखिए हम उस टाइम तो एक जो वीडियो चलती है ये प्री रिकॉर्डेड चलती है, क्योंकि गांव में वाईफाई नहीं लगा हुआ है। तो इस वजह से आप लोग के जो मैसेज होते हैं वो बाद में हम लोग ले लेते हैं। ओके, तो मैसेज जरूर किया करिए, सभी के मैसेज देखे जाते हैं। तो व्हाइट डेमोन बोल रहे हैं यहाँ पर कि सर आप क्या खाते हो, इतनी नॉलेज कहाँ से? तो अभी हम तो दाल भात यहाँ पर खाते हैं, वहां जाते हैं तो चोखा रोटी खाते हैं। ओके, तो आप लोग भी चोखा रोटी खाया करिए। जो हमारी देसी चीजें हैं, पिज्जा बर्गर से थोड़ा दूर रहिए, बाटी चोखा खाइए, सेहत बनाइए। और इसी तरह से इट्स ट्रू लव है, ये भी बोल रहे हैं हेलो सर, थोड़ी सी तबीयत खराब है इसलिए आपकी जो क्लासेस हैं वो नहीं ले पा रहे हैं। कोई बात नहीं, हमारी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, कोल्ड हो गया है। आप भी अच्छे से, हम भगवान से मनोकामना करते हैं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाए और इसी तरह से अपनी पढ़ाई है वो अपनी जारी रखें। ओके, तो सभी लोग हैं और देखिए बहुत सारे लोग हैं वो सपोर्ट करते हैं। अभी देखिए एक हमारे नए यूजर हैं जो अभी हमसे जुड़े हैं, उन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल का जो लिंक है वो अपने इंस्टाग्राम आईडी में भी लगाया है। और हमने रिकमेंड नहीं किया था, नहीं बोला था, फिर भी देखिए आप लोग बिना कहे इतना सारा सपोर्ट करते हैं, इतना सारा प्यार देते हैं, तो ये काफी अच्छा लगता है। और भी अगर आप लोग भी इसी तरह से सोशल मीडिया साइट चलाते हैं, तो आप लोग भी इसी तरह से सपोर्ट करें। जैसे अमित मौर्य हैं, इन्होंने क्लब का इतना सपोर्ट किया, तो पूरे क्लब की ओर से आपके लिए तो सबसे पहले तो धन्यवाद बोलना चाहते हैं। ओके, तो देखिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर हमने फ्री ऑफ कॉस्ट 3 बैचेस आप लोगों को लॉन्च किए हैं आप लोगों के लिए। क्योंकि आप लोग इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, इसी सपोर्ट को देखते हुए हम फ्री ऑफ कॉस्ट इस साल 3 बैचेस लेकर के आए। एक यूपी पीसीएस, एक बिहार पीसीएस और एक यूपीएससी पीटी है। ओके, पीटी और मेंस दोनों यहाँ पर प्रिपेयर कराया जाएगा। ये सारे बैचेस 27 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो वहां पर इसी तरह से कुछ थंबनेल लगा हुआ होगा, वहां पर आपको फुल इन्फॉर्मेशन दी है कि आपको एक छोटा सा फॉर्म फिल करना है और आपको उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर एक छोटा सा कमेंट करना है। आप लोगों को 27 जून से पहले आप लोगों के लिए ऐड कर दिया जाएगा ग्रुप के अंदर, और आपकी प्रॉपर क्लासेस चलेंगी। सब कुछ आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ओके, तो देखिए, और हाँ अभी देखिए, अभी हमारा वैसे देखिए हमारे जो ऐप है वो ऐप इसको रिन्यूएबल कराना पड़ता है, क्योंकि सर्वर चार्ज हम लोगों के लिए देना पड़ता है। तो हमारी ऐप है उसको 1 साल हो गया। एक्चुअली मुझे लग रहा था कि सितंबर के करीब में 1 साल पूरा होगा, लेकिन मैंने थोड़ा सा गलत अनुमान लगा लिया था। मतलब 1 साल नहीं, 1 साल 3 महीने कुछ इसका ड्यूरेशन था। तो सितंबर के करीब में इसको एक्सपायर होना था, लेकिन ये पता नहीं अभी क्यों एक्सपायर हो गया है। मतलब सर्वर का चार्ज हमें फिर से पे करना है। तो कल राधा मैम ने मुझे मैसेज किया था कि सर कुछ क्लासेस को अनलॉक कर दीजिए, वो क्योंकि हमारी कुछ छूट गई हैं, क्योंकि उस वक्त हम कहीं पर चले गए थे। तो इसी वजह से मैंने ऐप को ओपन किया था, तो देखा था कि वो रिन्यूएबल मांग रहा है। तो आप लोग परेशान नहीं होना है, हम जैसे ही इलाहाबाद में जाएंगे तो हम या तो इस ऐप को जो सर्वर चार्ज है वो उसका पे कर देंगे, लगभग 22 से 23 हजार जाएगा। तो हम लोग पहले अपने टीम से डिस्कशन करेंगे कि ऐप पर कुछ क्लासेस चलाएंगे, टेस्ट पेपर चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे, तभी 22 हजार पे इसमें करना ठीक है, वरना इसमें 22 हजार पे करने का कोई मतलब नहीं है। इसका जितना भी कंटेंट होगा वो एक्सट्रैक्ट करके आप लोगों के लिए सेंड कर दिया जाएगा, जिन लोगों ने कोर्स परचेज किया है उन लोगों के लिए। तो जिन लोगों ने सेकंड फाउंडेशन बैच और अचीवर बैच में एडमिशन लिया है उनको सभी क्लासेस मिलेंगी। बस आप लोग 4-5 दिन थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए, आप लोगों को परेशान नहीं होना है। जैसे ही हम इलाहाबाद पहुंचेंगे अपने स्टूडियो में, सब कुछ आप लोगों का सही हो जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर
जो हमारे क्लब आईएएस चैनल है, आप लोग इसको अगर सर्च करेंगे यूट्यूब चैनल पर तो आपको प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर अचीवर बैच फॉर आईएएस एंड पीसीएस, ये देखिए हमारी अचीवर बैच की प्लेलिस्ट बनी हुई है। यहाँ पर ही जो आर्ट एंड कल्चर की जितनी भी क्लासेस है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं। ये क्लासेस 9 PM पर चलती हैं, ये एवरीडे चलती हैं, बस संडे को नहीं चलती है। ओके, तो आप लोग अगर आपको लेक्चर नहीं मिल रहे हैं आर्ट एंड कल्चर के तो आप लोग जाकर के इसमें देख सकते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है चैत्र एवं बिहार, जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। तो हेडिंग डालिए चैत्र एवं बिहार, यहाँ से आपको नोट करना है। तो जहां से भी आप लोगों को नोट करना होता है हम आप लोगों के लिए बता देते हैं। तो देखिए चैत्र और बिहार, चैत्र और बिहार क्या होते हैं, तो इस तरह से आप लोगों को कुछ संरचना देखने को मिलेगी जिसमें चैत्र और बिहार का निर्माण किया जाता था। तो चलिए एक बार हम लोग देखते हैं कि आखिर इन चैत्र और बिहार का काम क्या होता था, इनका यूज क्या होता था। तो देखिए हम लोग देखेंगे तो जैसे जो चैत्र है, तो चैत्र भी इसी तरह की संरचना आपको देखने को मिलेगी और बिहार भी लगभग में इसी तरह की आपको संरचना देखने को मिलेगी, लेकिन इनका उपयोग है वो थोड़ा सा अलग होता था। जैसे कि हमारे प्राचीन काल से हम गुफाओं का उपयोग करते आ रहे थे, जैसे कि आपको एक बार दिखाते हैं। प्राचीन काल से ही हम गुफाओं का उपयोग करते आ रहे थे। जैसे हम आदिवासी थे, जब हम लोग क्या करते थे, हुलुलु लुलु टाइप का करते थे, तब से हम क्या करते हैं, इन गुफाओं का उपयोग करते हैं। और इन गुफाओं का उपयोग हम किस लिए करते थे, हम इन गुफाओं का उपयोग रहने के लिए करते थे, साथ में अपना जो खाद्यान्न होता था उसका संग्रहण करते थे। इस तरह से हम पहले से ही इन जो केव था इनका उपयोग करते आ रहे थे। लेकिन देखिए चैत्र और बिहार का पर्पस क्या है, ये कैसे कैसे विकास हुआ, तो आपको बताते हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण भी आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए देखिए ये भी क्या है, एक आवास की तरह आपको देखने को मिलेगा और बिहार भी आपको एक आवास की तरह देखने को मिलेगा। ये एकदम आसान भाषा में आप लोगों को समझाएंगे, बिल्कुल भी आप लोगों को परेशान नहीं होना है। तो देखिए बिहार का जो बिहार होते थे इनका उपयोग इसलिए किया जाता था आवासीय संरचना के लिए, मतलब रहने के लिए। जैसे कि जो भिक्षु लोग होते थे, साधु लोग होते थे, ये रहेंगे कहाँ पर, तो रहने के लिए जिस संरचना का निर्माण किया जाता था उसको हम बोलते थे बिहार बोलते थे। और इसी तरह से वो वाला बिहार, इस बिहार स्टेट मत समझ लेना आप लोगों के। और इसी तरह से चैत्र, चैत्र भी एक आवासीय टाइप की संरचना ही होती थी जहां पर लोग रहते थे। लेकिन इसका उपयोग किस लिए किया जाता था, इसको निर्माण इसलिए किया जाता था क्योंकि यहाँ पर जाकर के पूजा की जा सके। किस क्या की जा सके, तो पूजा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये भी एक तरह से आप छोटा सा घड़ी टाइप का मान सकते हैं, लेकिन इसका उपयोग विशेष चीज के लिए किया जाता था, पूजा के लिए किया जाता था। तो ये आपको पूजार्थक संरचना देखने को मिलेगी। क्या है, एक पूजार्थक संरचना है। जैसे कि अभी हिंदू धर्म में आपको देखने को मिलेगा जो मंदिर होता है, तो मंदिरों में हम कहा किस लिए जाते हैं, पूजा करने के लिए जाते हैं, है ना। और इसी तरह से जो हमारे घर होते हैं उनमें हम सोने के लिए आते हैं। तो अपना घर है उसको बिहार मान लीजिए, मंदिर है उसको चैत्र मान लीजिए, और कोई रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं है। और इसी चैत्र के अंदर हम पूजार्थक संरचना है, तो किसकी हम पूजा करेंगे जाकर के, तो इस चैत्र के अंदर आपको एक चिता देखने को मिलेगी। चिता क्या होती है, जब व्यक्ति मर जाता है तो उसकी जो समाधि बनाई जाती है उसी को चिता कहते हैं। ओके, तो चिता या समाधि होती है, चिता चिता या समाधि होती है, उसी की पूजा की जाती है। और यहाँ पर जाकर के कुछ जो भिक्षु होते थे, कुछ यहाँ पर जो ऋषि मुनि होते थे, वो जाकर के बहुत सारी मुद्राओं में जाकर के अपना जो भी करते थे वो सारे कार्यक्रम करते थे। ओके, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो इसी को हम बोलते हैं चैत्र और इसको बोलते हैं बिहार। तो आपको ध्यान रखना है, बिहार का उपयोग किया जाता था आवासीय संरचना के रूप में, मतलब रहने के लिए, और चैत्र का उपयोग किया जाता था पूजा के लिए, यानी कि ये पूजार्थक संरचना आपको देखने को मिलेगी। आखिर चैत्यों का निर्माण कब प्रारंभ हुआ, तो आपको देखने को मिलेगा इनका जो निर्माण है, तो ब्रैकेट में अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, वैसे आगे हम नोट भी कराएंगे कि मौर्य काल में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ। ओके, और मौर्य काल में किसने, तो आपको देखने को मिलेगा अशोक के शासक में, अशोक के समय, अशोक के समय। तो अशोक ने सबसे पहले चैत्यों का निर्माण कराया। आखिर चैत्यों का निर्माण कराया तो किस तरह से निर्माण प्रारंभ हुआ, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर भी जो देखिए ये जो संरचनाएं हैं चैत्य एवं बिहार, ये भी आपको दो तरह से देखने को मिलेंगी। स्टार्टिंग में जो बनाई गई वो रॉक कट देखने को मिलेंगी। जैसे मंदिर संरचना में हम आपको बताए थे ना कि पहाड़ों को, पर्वतों को, चट्टानों को काट करके जो संरचनाएं बनाई जाती थी उन्हें हम बोलते हैं रॉक कट। का प्रथम उदाहरण है, रॉक कट का प्रथम उदाहरण है
रॉक कट का प्रथम उदाहरण है। तो देखिए कैसे सबसे पहले चैत्यों का निर्माण चट्टानों को काट करके किया गया, फिर उसके बाद में जो बिहार है उनका निर्माण किया गया, फिर उसके बाद में जो मठ होते हैं उनका निर्माण किया गया, और फिर बाद में मंदिरों का भी चट्टानों को काट करके मंदिरों का भी मंदिरों को भी चट्टानों को काट करके, यानी कि जो पर्वत होते हैं उनको काट करके यहाँ पर उनका निर्माण किया गया। तो इस तरह से पहले चैत्यों का निर्माण किया गया, फिर बिहार, फिर मठ, फिर मंदिर, यानी कि सभी संरचनाओं का जो पहाड़ियां होती थी उनको काट करके बनाया गया। तो देखिए अगर आप लोग मैप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर इस तरह से मैप भी बना लीजिए। तो देखिए जो चैत्य बिहार है वो आपको मुख्य रूप से कहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो देखिए इधर आपको जो बिहार गया है यहाँ पर आपको संकेंद्रण देखने को मिलेगा, इधर उड़ीसा में संकेंद्रण देखने को मिलेगा, इधर महाराष्ट्र में भी संकेंद्रण देखने को मिलेगा। तो देखिए हम दूसरे कलर से लिख देते हैं, आप लोग भी नोट कर लीजिए जल्दी से। तो देखिए बिहार के गया में आपको देखने को मिलेगा जो बराबर है, ओके बराबर है, और साथ में नागा अर्जुनी है, नागा अर्जुनी है। यहाँ पर आपको मुख्य जो बिहार है वो आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरह से आपको उड़ीसा में भी इस प्रकार की संरचनाएं बहुत सारी देखने को मिलेंगी। अगर हम उड़ीसा की बात करें तो आपको एक उदयगिरी में देखने को मिलेगा, उदयगिरी में देखने को मिलेगा, और दूसरा आपको देखने को मिलेगा खड़गिरी में, सॉरी खंडगिरी में, ओके खड़गिरी में नहीं खंडगिरी में, ओके। और इसी तरह से आपको महाराष्ट्र में भी देखने को मिलेगा। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा जो भाजा है, कौमा नासिक है, और आपको पीतलखोर में भी कुछ देखने को मिलेंगे, पीतलखोर या पीतलखोरा भी इसको बोला जाता है, और कोणार्णे में आपको देखने को मिलेगा। तो ये देखिए कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर चैत्य एवं बिहारों का आपको संकेंद्रण देखने को मिलेगा। भारी संख्या में यहाँ पर चैत्र एवं बिहारों का निर्माण किया गया है। ओके, अब देखिए चैत्र और बिहार के बारे में हम लोग क्या क्या डिस्कशन करेंगे। तो देखिए जो चैत्र एवं बिहार की अगर हम बात करें तो इसमें हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे चैत्र और बिहार क्या है। तो क्या वाला तो हमने टॉपिक अभी देखा, चैत्यों का निर्माण है वो पूजार्थक संरचना के रूप में किया जाता था, बिहारों का आवासीय संरचना के रूप में किया जाता था। तो क्या का आप लोग आंसर आराम से दे देंगे। हम लोग देखेंगे कि आखिर चैत्र और बिहार है, इनके पीछे विकास के क्या कारण थे, आखिर इनका निर्माण क्यों करना पड़ा। तो विकास के कारणों पर हम लोग बात करेंगे, ओके। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे विकास के चरणों के ऊपर बात करेंगे कि किस प्रकार से किस किस शासन काल में किस तरह से चैत्य एवं बिहारों का विकास हुआ। तो विकास के चरण हम लोग बात करेंगे, जिस तरह से हमने मंदिर विकास के चरणों की बात की थी, और साथ में हम लोग देखेंगे इनका जो मूल्यांकन है वो भी करेंगे, और साथ में महत्वपूर्ण चैत्य एवं बिहार की जो लोकेशन है वो भी हम लोग देखेंगे। चैत्य व बिहार है वो कहाँ कहाँ पर है, उनके कौन कौन से नाम है, हम उनके बारे में भी यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। देखिए अगर हम इनके विकास की बात करें कि आखिर चैत्य एवं बिहार है, इनकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, आखिर इनका विकास क्यों हुआ, तो इसके पीछे बहुत सारे कारण आपको देखने को मिलेंगे। एक तो आपको धार्मिक कारण देखने को मिलेगा। क्या कारण देखने को मिलेगा, एक आपको धार्मिक कारण देखने को मिलेगा, धार्मिक और दार्शनिक कारण, धार्मिक एवं दार्शनिक कारण आपको देखने को मिलेगा। दूसरा आपको राजनीतिक कारण भी देखने को मिलेगा। ओके, अभी इनके बारे में सविस्तार में अभी हम लोग देखेंगे। ओके, एक राजनीतिक कारण देखने को मिलेगा। इसके अलावा चैत्य एवं बिहारों के पीछे एक आर्थिक कारण भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा सामाजिक कारण भी, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण भी आपको देखने को मिलेगा। सामाजिक सांस्कृतिक कारण भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए अगर हम धार्मिक कारण की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा स्टार्टिंग से ही, अगर हम देखें भारत में तो ब्रह्मचर्य है, और परलोक में बहुत ज्यादा विश्वास किया जाता था कि इंसान को
एक समय के बाद चले जाना चाहिए, कहाँ, संन्यास लेकर के चले जाना चाहिए और फिर परमात्मा की खोज करनी चाहिए, क्योंकि माना जाता था कि इस इस शरीर के बाद भी दूसरा एक शरीर होता है, मतलब इसके बाद भी जीवन काल होता है, यानी कि मृत्यु के बाद भी जीवन काल होता है। तो अगर आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो मोक्ष कैसे प्राप्त करेंगे, तो आपको सांसारिक सुख दुख है से मुक्त होना पड़ेगा। और तो सांसारिक जो सुख दुख है इनसे मुक्त कैसे होंगे, तो आपको ध्यान करना पड़ेगा। तो ध्यान के लिए एक ऐसे आवास की, एक ऐसे स्थान की आवश्यकता पड़ेगी जो शांत हो, ओके, एकांत में हो। तो एकांत में क्या होती थी, गुफाएं होती थी, जैसे कि आदि मानव पहले रहते थे। तो देखिए फिर इस तरह से हल्के हल्के यहाँ पर विकास हुआ चैत्य एवं विहारों का। तो देखिए आपको दिखाते हैं, देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैन एवं बौद्ध है, इनमें भी यहाँ पर वकालत की गई है कि मोक्ष एवं सन्यास की। तो सन्यास और मोक्ष कर लेंगे तो भाई घर में तो रहेंगे नहीं, अगर घर में रहेंगे तो बीवी को देख करके मन डोल जाएगा, तो सन्यास क्या हो जाएगा, टूट जाएगा भाई। तो इस वजह से तो आप लोगों ने देखिए पढ़ा भी होगा कि भारत के अंदर जो हमारे वेद पाए जाते हैं उन वेदों में 4 पुरुषार्थों की बात की गई है, 4 पुरुषार्थों की बात की गई है। देखिए 4 जो पुरुषार्थ हैं वो क्या है, देखिए यहाँ पर था बना हुआ है लास्ट में, 4 पुरुषार्थ हैं। ये कौन कौन से हैं, तो आपको देखने को मिलेगा धर्म, धर्म अर्थ, धर्म अर्थ और काम एवं मोक्ष, काम एवं मोक्ष। ओके, देखिए इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे ये सारे। ये देखिए अगर कोई व्यक्ति है अगर इसका पालन करता है तो उसे क्या प्राप्त होगा, मोक्ष प्राप्त होगा। तो एक तरह से ये स्टेप है, अगर किसी भी स्टेप को अगर आप इस तरह से छलांग लगा जाएंगे तो आप मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। देखिए आप लोगों को दिखाते हैं, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा धर्म और अर्थ है, धर्म और अर्थ है, ये एक तरह से आपको देखने को मिलेंगे कि साधन है कि आप काम और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अभी सविस्तार में आप लोगों के लिए इन सभी चीजों के बारे में पढ़ाते हैं, क्योंकि आश्रम व्यवस्था के बारे में क्वेश्चन भी मेंस में पूछा जा चुका है और भविष्य में भी पूछे जाने की संभावना है। तो हम 4 पुरुषार्थों के बारे में और फिर जो हमारी आश्रम व्यवस्था भारत में विद्यमान थी उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ओके, तो धर्म का मतलब क्या है, अर्थ का मतलब क्या है, काम का मतलब क्या है, मोक्ष का मतलब क्या है, इन सभी के बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए एक तरह से एक साधन देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, साधन देखने को मिलेगा। जैसे कि धर्म क्या है, आपका धर्म है पढ़ाई करना। धर्म देखिए यहाँ पर वो रिलीजन वाला धर्म नहीं है, ओके, जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, उसकी बात नहीं हो रही है। ओके, यहाँ पर धर्म का तात्पर्य है कर्तव्यों से है, ड्यूटी से है, जैसे एक विद्यार्थी का कर्तव्य होता है पढ़ाई करना। ओके, और इसी तरह से एक एक ऑफिस ऑफिस में अगर आप जैसे डीएम बन जाते हैं तो आपका कर्तव्य है जो सामाजिक कार्य हैं उनको करना, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना, जो भी आपके लिए कार्य सौंपे गए हैं उन कार्यों को पूरा करना। एक टीचर है उसकी अपनी एक भूमिका है कि वो जो विद्यार्थी हैं उनको अच्छे से पढ़ाए। तो यही क्या है, धर्म है। ओके, अर्थ का मतलब क्या है, संपत्ति का अर्जन करना, मतलब धन है उसको एकत्रित करना। भाई धन है उसको एकत्रित करेंगे तभी तो बहुत सारी चीजें आएंगी। फिर उसके बाद आती है बात काम की। काम का मतलब है यहाँ पर जो जो डिजायर होती है, वर्क होता है, उसको शामिल किया गया और साथ में काम के अंतर्गत यहाँ पर काम वासना यानी कि सेक्स डिजायर को भी इंक्लूड किया गया है। यानी कि आप जाइए अच्छे से मौज मस्ती कर लीजिए सब कुछ, फिर उसके बाद में मोक्ष की प्राप्ति के लिए आगे आइए। ओके, तो देखिए जो जो ये तो आपको साधन देखने को मिलेंगे, लेकिन देखिए अगर आप अपने सारे सपने पूरे करने चाहते हैं, अपने डिजायर्स को पूरा करना चाहते हैं, तो किसकी आवश्यकता पड़ेगी, आपको धन की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि इसको प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, धन की। तो धन क्या हो गया, एक तरह से साधन हो गया। और इसी तरह से अगर आप मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने धर्म को अपनाना होगा। किसको अपनाना होगा, अपने धर्म को अपनाना होगा, मतलब अपनी ड्यूटी का, जो कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा, तभी आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। देखिए जो चौथा वाला जो आपको पुरुषार्थ देखने को मिलेगा, ये महर्षि मनु है, उन्होंने इसको ऐड किया था। महर्षि जो मनु है उन्होंने इस चौथे पुरुषार्थ को ऐड किया था, पहले 3 ही आपको देखने को मिलेंगे। और देखिए जो जो 4 भाग है ना, 4 भाग तो सिर्फ अर्थ और काम को ही मानते हैं, कहते हैं भाई और तो कोई मतलब नहीं है, अर्थ और काम ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग तीनों हम
यहाँ पर पुरुषार्थों के बारे में सविस्तार में आप लोगों के लिए बताते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें पुरुषार्थों की, यहां से आप लोगों के लिए नोट करना है। देखिए, पुरुषार्थों की अगर हम बात करें तो देखिए, पुरुषार्थ का अर्थ क्या होता है। तो इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो पुरुष प्लस आपको देखने को मिलेगा अर्थ। तो पुरुष प्लस अर्थ से मिलकर के बना है पुरुषार्थ। देखिए, पुरुष शब्द का तात्पर्य यहाँ पर सिर्फ, यहाँ पर मैन से नहीं है, मतलब आपको देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आदमी से नहीं है, बल्कि यहाँ पर पुरुष का तात्पर्य आदमी और औरत, यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों से यहाँ पर तात्पर्य है। पुरुष का तात्पर्य होता है कि विवेकशील व्यक्ति, विवेकशील व्यक्ति। तो ऐसा मत समझिएगा इस पुरुष का मतलब सिर्फ और सिर्फ आदमियों के लिए या फिर मैन के लिए लिया गया, ऐसा नहीं है। ओके, तो देखिए, अगर हम पुरुषार्थों की बात करें तो अभी हम आपको बताए थे कितने पुरुषार्थ आपको देखने को मिलेंगे, 4 पुरुषार्थ देखने को मिलेंगे। एक होता है धर्म, दूसरा आपको देखने को मिलेगा अर्थ, तीसरा आपको देखने को मिलेगा काम, चौथा आपको देखने को मिलेगा मोक्ष भाई। तो देखिए, एक आपको धर्म देखने को मिलेगा, इसका मतलब होता है ड्यूटी। इसका मतलब क्या है? ड्यूटी, मतलब आपके अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना। तो लिख लीजिए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना। तो देखिए, आप लोगों के लिए यहाँ पर ही लिखना है। अभी हम आपको कुछ इमेजेस हैं वो भी हम आपको ऐड करके दिखाएंगे, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना। और देखिए, इसके अंतर्गत कर्तव्यों का निर्वहन करने के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो आपको देखिए एक इमेज के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि देखिए, ये इमेज आपको देखने को मिलेगी, इसमें एक आपको टीचर देखने को मिलेगा, ओके, और कुछ आपको विद्यार्थी देखने को मिलेंगे। तो विद्यार्थी का काम है पढ़ाई करना, मन लगा करके पढ़ाई करना, इधर उधर माथा पच्ची नहीं करना, दिमाग इधर उधर नहीं लगाना, सब कुछ समय के साथ किया जाता है। और यहाँ पर एक आपको देखने को मिलेगी इस तरह से अध्यापिका देखने को मिलेगी। इनका कार्य है कि इनका जो कर्तव्य है, इनका जो धर्म है वो है कि इनको ईमानदारी पूर्वक अच्छे से बच्चों को पढ़ाना। तो यही क्या है? धर्म है। यहाँ पर धर्म से तात्पर्य किसी रिलीजन या किसी जो अभी अभी जो आप धर्म समझते हैं हिंदू मुस्लिम वाला, उससे नहीं है। उसको देखिए, पंथ अभी बहुत ज्यादा न्यूज में भी चल रहा है, धर्म और पंथ, उस पर भी हम लोग डिबेट करेंगे कि धर्म और पंथ में क्या अंतर होता है। ओके, पंथ एक आपको एक तरह से जो पद्धति हम अपनाते हैं उसको पंथ बोलते हैं, जैसे कि उपासना करना। ओके, जैसे कि हम जिस तरह से उपासना करते हैं, व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, ये सब क्या किसके भाग होते हैं? पंथ के भाग होते हैं। वो सब कुछ आप लोगों को सविस्तार में पढ़ाएंगे। ओके, इसी तरह से देखिए, हम लोग देखते हैं अर्थ का मतलब क्या होता है। आप लोग वहां पर ही लिखिएगा, हमारे पास जगह कम है इसलिए हम नेक्स्ट पेज पर लिख रहे हैं, आप लोगों को नेक्स्ट पेज पर नहीं लिखना है। देखिए, अर्थ का जो मतलब आपको देखने को मिलेगा वो है वेल्थ। ओके, अब देखिए, हमारे बजट में भी किसकी बात की गई है? वेल्थ क्रिएशन की बात की गई है। इसका मतलब होता है धन को कमाना, यानी कि धन को आपको कमाना है जिससे आप अपने भविष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो पूरा कर सकें, भौतिक सुख, जो भौतिक सुख हैं उनको प्राप्त कर सकें। ओके, जो भौतिक सुख हैं उनको प्राप्त कर सके। अब देखिए, भौतिक सुखों के अंतर्गत यहाँ पर जो शारीरिक और मानसिक दोनों आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। शारीरिक सुख एवं मानसिक सुख दोनों को इसमें शामिल किया गया है। ओके, अब इन भौतिक सुखों की आप क्या कर सकते हैं? सिद्धि कर सकते हैं। बिना पैसे के आप सिद्धि कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि भाई बड़ी बड़ी हम गाड़ियों में घूमे, तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आप कैसे घूम सकते हैं? नहीं घूम सकते ना। तो देखिए, आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में कैसे घूमेंगे? तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई? पैसा आपको कमाना पड़ेगा ढेर सारा। जब पैसा कमाएंगे तभी तो आपको क्या मिलेगा भाई? जो आपके भौतिक सुख हैं उनकी समृद्धि होगी। कि जैसे कि आप लोगों ने देखा ना, वो गाना भी है कि नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, तो बदन पर कोट होगा और हाथों में गोरी का हाथ होगा, कुछ इस तरह से वो गाना है ना, उसी तरह से आपको ये देखने को मिलेगा। ओके, तो देखिए, ये आपको ये सारी चीजें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आता है काम। ओके, तो चलिए हम लोग इस पर ही बात कर लेते हैं। जो तीसरा आपको देखने को मिलेगा, काम। ओके, अब देखिए, काम से तात्पर्य है कि यहाँ पर वर्क, मतलब आपको मन लगा करके काम करना चाहिए।
इसके अलावा जो भी आपकी डिजायर है उनको आपको पूरा करना है। जो भी आपके डिजायर है, जैसे आप चाहते हैं हमारा बंगलो हो, हमारी कार हो, हम हमारे पास में ऐसी ऐसी चीजें हों, ओके, तो ये सारी चीजें आपके डिजायर के अंतर्गत आती हैं। और साथ में आपको इसमें जो सेक्स है उसको भी इंक्लूड किया गया है, तो ये सभी काम के अंतर्गत आते हैं। ओके, ये सभी सांसारिक सुख से संबंधित है। किससे संबंधित है? सांसारिक, सांसारिक सुख से संबंधित है। सांसारिक सुख के अंतर्गत कौन सा आता है? मानसिक और शारीरिक दोनों आता है, जैसे कि अभी हम आप लोगों के लिए बताए थे, शारीरिक एवं मानसिक, शारीरिक एवं मानसिक सुख, दोनों सुखों को इसमें शामिल किया गया है। तो देखिए इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। जब देखिए शारीरिक सुख और मानसिक सुख, देखिए एक आपको इमेज दिखाते हैं, ये ये तो कुछ मतलब इसको तो, ये तो पूरी बिल्ली लग रही है, जो ब्लॉटा होती है वो लग रही है, इसको तो निकलने की तमीज नहीं है अंदर से, कार के अंदर से कैसे निकला जाता है, इसको हटाओ। दूसरा कोई इमेज ले लेते हैं। ओके, बहुत सारी इमेज हमने अभी डाउनलोड की थी, तो इसमें से ये वाला ले लेते हैं। ये देखिए अच्छा है थोड़ा सा। तो देखिए, आप देखिए इसमें सांसारिक सुख है उसको भोगना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई? आपको काम करना पड़ेगा, धन धन है वो इकट्ठा करना पड़ेगा। तो देखिए सभी चीजें है ना वो 1 बाई 1 चलती हैं। ओके, आपने देखा पहले आप बहुत सारा धन है, संपत्ति है, वेल्थ है, उसको क्रिएट किए, फिर उसके बाद में आगे वाले चरण में जाया जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, पैसा नहीं भैया, पैसा वैसा कुछ नहीं कमाया, धन है वो वेल्थ है उसका क्रिएशन नहीं किया, हम कहाँ चले जाते हैं? नेक्स्ट स्टेप में चले जाते हैं। आजकल के यूथ है वो सबसे बड़ी ये गलती कर देते हैं। तो देखिए हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, उसमें यहाँ पर इसको भी काफी फोकस किया गया है भाई, कि आपकी जितनी भी डिजायर है उन डिजायर को भी पूरा करना है। आप जो भी प्लेन लेना चाहते हैं, बंगला लेना चाहते हैं, एसी लगाना चाहते हैं, पंखा लगाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, वो सब पूरी करिए। और इसमें इंक्लूडिंग जो आपकी सेक्स डिजायर है उनको भी भाई पूरा करिए। अपनी बीवी के साथ में मौज मस्ती करिए, एकदम फुल्ली मौज मस्ती करिए। ओके, और जो जो मतलब यहाँ पर जो गर्ल्स वीडियो देख रही हैं वो अपने पतियों के साथ में खूब एंजॉय करे, तो वो सब आपको देखने को मिलेगा। और चौथा फिर क्या आता है भाई? मोक्ष आता है। चौथा क्या आता है? मोक्ष आता है, जिसको बोलते हैं सैल्वेशन बोलते हैं। ओके, इंग्लिश में। ओके, अब भाई क्या हुआ? अब आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया, धन भी प्राप्त कर लिया, ओके, जो भी आपकी डिजायर्स थी वो भी पूरी कर ली, सब कुछ आपने कर लिया, फिर उसके बाद में क्या बचा? अब तो कुछ नहीं बचा भाई। तो अब कुछ भी नहीं बचा, तो आपको क्या करना है? जो भी आपके सांसारिक, जो भी आपके सांसारिक सुख दुख हैं, सांसारिक सुख दुख हैं, वो एवं जो बंधन है, जो भी आपके आपने जो बंधन बनाए हैं सभी के साथ में, उन सभी बंधनों से मुक्त हो जाना। अब देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ लोग सोचते हैं कि हम इस वाले पार्ट को स्किप कर दे। अगर देखिए जो फर्स्ट फर्स्ट वाले, जैसे कि जो काम हो गया, अर्थ हो गया, अगर आप इनको स्किप कर देंगे तो कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर सांसारिक सुख दुख है ही नहीं तो आप इससे मुक्त कैसे होंगे? अगर आपने कभी सांसारिक सुख दुख देखे ही नहीं, संबंध बनाए ही नहीं है, ओके, तो आप इनसे मुक्त कैसे होंगे? क्योंकि आप तो इसमें संलग्न ही नहीं हुए। तो यानी कि मोक्ष पाने के लिए इन सभी चरणों से गुजरना आवश्यक होता है, तभी क्या मिलेगा आपको? मोक्ष मिलेगा। ओके, लेकिन देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, बहुत अच्छी चीज बताई गई। देखिए काम के अंतर्गत यहाँ पर वर्क, डिजायर और सेक्स सभी को रखा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके बोले कि मुझे तो मानसिक सुख तभी मिलेगा जब मैं जाऊंगा 10 लोगों को ऐसे बंदूक से उड़ा दूंगा। ओके, जाऊंगा, मेरा तो जो मेरी जो डिजायर है ना, वो जा करके एक एसबीआई बैंक को, बड़ी सी बैंक एचडीएफसी बैंक को लूटना है और खूब सारे पैसे कमाने हैं। मुझे तो केजीएफ की तरह मुझे इलीगल काम करके पैसा कमाना है नहीं। तो देखिए यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए, यहाँ पर भाई स्पेशली बताया गया है, सुख के अंतर्गत, सुख के अंतर्गत वो सुख को शामिल नहीं किया गया है जिससे किसी व्यक्ति का मानसिक, मानसिक या शारीरिक, देखिए नोट करके लिख लीजिए, मानसिक या फिर शारीरिक पतन हो। मानसिक, यहाँ पर शारीरिक तो लिखा ही नहीं, एक सेकंड, मानसिक या शारीरिक, मानसिक या शारीरिक पतन हो, इस प्रकार के सुख को शामिल नहीं किया गया है। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आप इस तरह से कि यहाँ पर जो आप ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे मानसिक पतन हो रहा है, आपका शारीरिक पतन हो रहा है, आप बहुत ज्यादा दारू पी रहे हैं, बहुत ज्यादा गांजा अफीम ले रहे हैं,
अपने शरीर को बेकार कर दे रहे हैं सुख के लिए। बोले नहीं, ये तो हमारी डिजायर थी कि पूरे दिन रात 24 घंटे हम टल ही रहे एकदम, तो नहीं, ये सुख के अंतर्गत नहीं आता है। इसी तरह से अगर आप ऐसा कोई भी कृत करते हैं जिससे किसी परिवार को, किसी समाज को, ओके, या फिर किसी राष्ट्र को तकलीफ हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सुख बोलेंगे, उसको कदापि सुख नहीं बोला जाएगा। यानी कि ये बात नहीं है कि 47 जा करके बोले कि हम जा करके जब 74 लोगों को मार देंगे फिर उसके बाद हमको सुख मिलेगा। तो इससे देखिए परिवार को, समाज को, राष्ट्र को नुकसान हो रहा है, उसको तकलीफ हो रही है, तो वो सुख के अंतर्गत नहीं इंक्लूड किया जाएगा, यानी कि उसे काम के अंतर्गत नहीं रखा गया है। तो ये बहुत अच्छी बात बताई गई। जैसे कि यहाँ पर देखिए सेक्स को भी लाया गया है, तो यानी कि ये मतलब नहीं है भाई, देखिए सेक्स को बताया गया तो आप जबरन किसी के साथ में संबंध स्थापित करें, नहीं। आपको किसी के साथ में अगर संबंध स्थापित करने हैं तो उसकी पूरी रजामंदी टाइप की होनी चाहिए, तभी वो सुख के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर आप किसी के साथ जबरन किसी प्रकार का कार्य करते हैं, किसी प्रकार का कार्यकलाप करते हैं, तो वो सुख के अंतर्गत नहीं आएगा। तो आपको फिर बाद में क्या मिल जाएगा? मोक्ष मिल जाएगा। ओके, मोक्ष का भी आपको इमेज दिखा देते हैं। इस तरह से क्या मिल जाएगा भाई? मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये पीडीएफ अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोगों के लिए पीडीएफ भी मिल जाएगी, आप लोगों को एकदम परेशान नहीं होना है। ओके, देखिए इसी तरह से हमारे यहाँ आश्रम व्यवस्था है, उसको भी अपनाया गया है। चलिए हम लोग थोड़ा सा आश्रम व्यवस्था के ऊपर बात कर लेते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो पहले क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। ओके, आश्रम व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था की वर्तमान प्रासंगिकता को, वर्तमान प्रासंगिकता को बताते हुए विवेचना कीजिए, विवेचना कीजिए। ओके, तो देखिए ये आपको 250 शब्दों में लिखना है। ओके, कितने शब्दों में? 250 शब्दों में आपको लिखना है। ओके, या फिर आप लोग इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि आश्रम व्यवस्था वर्तमान में जो इस तरह से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, इसके अलावा समाज में अराजक तत्व हैं वो ज्यादा उभर रहे हैं, तो वो किस तरह से, अगर हम आश्रम व्यवस्था को सही रूप से अगर अपनाएं तो इन समस्याओं को, इन सामाजिक समस्याओं को दूर किया जा सकता है। तो इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि ये आश्रम व्यवस्था क्या है, तभी तो आप लोग विवेचना कर पाएंगे कि वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता क्या है। तो चलिए हम 4 आश्रमों की बात कर लेते हैं। अगर आप लोग नोट नहीं कर पाए तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आश्रम व्यवस्था की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर आपको नोट डाउन कराते हैं आगे। ओके, तो देखिए आपको देखने को मिलेगा आश्रम व्यवस्था के बारे में। तो देखिए हमारे वेदों में 4 आश्रमों की बात की गई है, 4 आश्रमों की बात की गई है। ओके, तो देखिए जो 4 आश्रम है ये किस पर आधारित है? ये आपको देखने को मिलेंगे। जो आश्रम व्यवस्था है ये कर्म व धर्म पर आधारित है, कर्म व धर्म पर आधारित है, कर्म एवं धर्म पर आधारित है। ओके, ये आपको देखने को मिलेगी। देखिए इसमें बताया गया है कि मानव जीवन होता है उसका किस प्रकार से चक्र चलता है, क्या चलता है, किस प्रकार से चक्र चलता है। तो देखिए आपको 1 मिनट दिखाते हैं कि देखिए इसमें देखिए माना गया है कि मानव है वो सामान्यतः 100 साल जीता है। अब 100 साल वो जीता है तो वो किस तरह से अपने जीवन को व्यतीत करे, तो देखिए इस तरह से उसमें बताया गया। और ये बहुत अच्छी बात है, इस सभी लोगों को इस बात को थोड़ा सा सीखना चाहिए। जो भी इसमें अच्छी अच्छी चीजें हैं उनको अपनाना चाहिए, जो चीज अच्छी ना लगे उसको नहीं अपनाना चाहिए। देखिए यही क्या है, आश्रम व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। जैसे मानव जीवन है वो माना गया है, दूसरा कलर ले लेते हैं, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, रेड कलर ले लेते हैं। ओके, तो आश्रम व्यवस्था इसके अंतर्गत माना गया मानव जीवन है वो 100 साल का है। तो 100 साल को 4 भागों में बांटा गया है, मतलब 25-25 साल में, 25-25 साल में बांटा गया है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए 25 साल, स्टार्टिंग के जो 25 साल होंगे उसमें ब्रह्मचर्य में अपनानी चाहिए, मतलब इस एज में, इस आयु वर्ग में उसे शिक्षा लेनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए, और ब्रह्मचर्य है वो उसका पालन करना चाहिए, मतलब संबंध स्थापित नहीं करनी चाहिए। देखिए अगर इस प्रकार की व्यवस्था को अपनाया जाएगा तो बाल विवाह की जो समस्या है उसको दूर किया जा सकता है, शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सकता है। ओके, और जो नारी स्वास्थ्य है
उसमें हम काफी अच्छा सुधार कर सकते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी अच्छी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। फिर बोला गया जब आप पढ़ाई लिखाई कर लेंगे, 25 साल पूरे कर लेंगे, तब आपको कहाँ आना है, गृहस्थ जीवन में आना है। यानी कि आपको जब शिक्षा विक्षा ले लेंगे, फिर उसके बाद में गृहस्थ जीवन भी बहुत ही आवश्यक होता है। और फिर आपको इसमें 25 साल बिताने हैं, यानी कि 25 साल से लेकर के 50 साल तक, यानी कि ये 0 साल से लेकर के 25 साल तक, और 25 साल से लेकर के ये आपको इधर देखने को मिलेगा 50 साल तक आपको गृहस्थ जीवन बिताना है। यानी कि इसमें आपको विवाह करना है, विवाह करने के बाद बच्चे पैदा करने हैं, बच्चे पैदा करने के बाद जो भी आपके कर्तव्य हैं अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, उन कर्तव्यों का निर्वहन करना है। फिर आपको अगले 25 वर्ष, यानी कि 50 वर्ष से 75 वर्ष के बीच में, 75 वर्ष के बीच में आप कहाँ चले जाएंगे, वानप्रस्थ में चले जाएंगे। अब देखिए जब आप वानप्रस्थ में चले जाएंगे तो आपको वानप्रस्थ जो अवस्था होती है, इसमें आपको समाज के लिए, समाज कल्याण करने की बात की जाती है कि आपको समाज के लिए योगदान देना चाहिए, सामाजिक कार्य करने चाहिए। ओके, और दूसरों को जो ज्ञान है वो देना चाहिए। यानी कि यहाँ पर इस तरह की बात की जाती है, आप दूसरों को जाकर के ज्ञान दें और समाज सेवा है वो करें, यानी कि समाज कल्याण की बात की जाती है। तो देखिए आप जब 25 साल में विवाह करेंगे और 50 साल तक रहेंगे, यानी कि ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे, आप एक समझदार हो जाएंगे, आप एक शिक्षित व्यक्ति है, तो जनसंख्या नियंत्रण है उसको लाया जा सकता है। आप सामाजिक समस्याओं से भी दूर रह सकते हैं। और देखिए फिर 50 से 75 साल में आपको सामाजिक योगदान देने की बात की जाती है, यानी कि समाज के लिए आप बेहतर बना सकते हैं आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत। फिर उसके बाद जब 75 साल के बाद, तो आजकल मैक्सिमम लोग जीते ही नहीं है, यानी कि 75 साल के बाद आपके शरीर में इतनी तथा नहीं रह जाती है। अब आपके सभी कार्य इस दुनिया पे हो गए हैं, अब आपके लिए अपनी जो संगनी है उसको भी छोड़ करके वन में चले जाना है, यानी कि संन्यास ले लेना है और संन्यास लेकर के आगे का जीवन व्यतीत करना है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इन सभी चीजों की। तो देखिए ये आपको देखने को मिलेगा, पहला आपको देखने को मिलेगा ब्रह्मचर्य। ओके, क्या देखने को मिलेगा, ब्रह्मचर्य आपको देखने को मिलेगा। पहला क्या है, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य ये कौन सा जीवन होता है, ये विद्यार्थी जीवन आपको देखने को मिलेगा। विद्यार्थी जीवन, विद्यार्थी जीवन आपको देखने को मिलेगा। ओके, अब देखिए इस विद्यार्थी जीवन में आप कितने सालों तक रहेंगे, लगभग में आप 25 सालों तक रहेंगे, जिससे आप इस विद्यार्थी जीवन में अपना संपूर्ण विकास कर पाएंगे। कोई भी व्यक्ति है वो अपना क्या करेगा, यहाँ पर विकास करेगा, ना केवल यहाँ पर इस काल में आपका जो शारीरिक विकास है वो होगा, बल्कि आपकी जो मन है और साथ में जो बुद्धि है और आपका जो शरीर है, तीनों रूप से आप क्या करेंगे, विकसित करेंगे, विकास करेंगे अपना। और फिर इस ब्रह्मचर्य से निकल कर, यानी कि अब विद्यार्थी क्या होते हैं, आजकल का युवा क्या है, वो 25 साल से पहले ही अपना 13 साल में गर्लफ्रेंड बना लेता है, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ करके मैसेज करता है आज कहाँ पार्क में मिलोगी, ओके, आज आज घर पर मम्मी नहीं है, घर पर आ रहे हो क्या। यानी कि देखिए अभी उसने ब्रह्मचर्य वाला जो पार्ट है उसको पूरा किया नहीं, इससे स्किप करके वो डायरेक्ट कहाँ चला जाता है, गृहस्थ वाले में चला जाता है। बड़ी समस्या वाली बात है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आप बहुत बड़े सक्सेस मैन बनना चाहते हैं, बहुत ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं, तो आप इसको अपनाइएगा, आप बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पर जाएंगे। फिर आपको देखिए आफ्टर 25 मतलब 50 ईयर्स के बाद में, 25 ईयर्स के बाद, 50 ईयर नहीं, 25 ईयर्स के बाद में आपको कहाँ जाना है, गृहस्थ जीवन में जाना है, जिसको बोलते हैं दंपत्य जीवन। मतलब दंपति का जीवन आपको व्यतीत करना है। ओके, दंपति का जीवन व्यतीत करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, विवाह करना है। ओके, विवाह करना है, प्लस आपको विवाह करने के बाद में पति पत्नी जीवन है वो व्यतीत करना है। यानी कि जो पत्नी है और सॉरी पति पत्नी है, पति पत्नी पति अजीब सा बोलने में लग रहा था। ओके, ऐसा नहीं है कि हम पुरुषवादी मानसिकता है इसलिए पति आगे होना चाहिए, ओके, वरना थोड़े से फेमिनिस्ट लोग आ जाते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पति पत्नी जीवन व्यतीत करना चाहिए, यानी कि जब आप पति पत्नी जीवन है वो व्यतीत करेंगे, अपनी पत्नी है उनकी आप इज्जत करें, उनकी सेवा करें, मतलब हाथ पैर दामे सब काम करें। ऐसा नहीं है कि भाई आप कुछ ना करें, कि सब करेगी पत्नी करेगी। ओके, अब क्या है, बराबरी की सब चीज होनी चाहिए। और साथ में जो परिवार के प्रति आपकी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को देखिए, आश्रम व्यवस्था को कितनी
व्यवस्थित रूप से बनाया गया है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते, आपको बच्चों को पैदा करना भी है और उन बच्चों को बड़ा भी करना है, उनको पढ़ाना लिखाना, जो भी जिम्मेदारियां हैं उन सभी जिम्मेदारियों का आपको निर्वहन करना पड़ेगा। और इन जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए आपको अर्थ प्लस काम है, उसका आपको सुख भोगने के लिए इसका उपयोग करना है। सुख भोगने के लिए आपको इसका उपयोग करना है। मतलब अर्थ का मतलब है आपके पास पैसा होगा तभी तो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पाएंगे, अच्छे से घर में रख पाएंगे, अच्छा सा स्वास्थ्य दे पाएंगे। काम करेंगे मतलब आपकी जो डिजायर होंगी उन डिजायर को पूरा करेंगे। काम करेंगे तभी तो बच्चे होंगे, क्योंकि वरना बच्चे कैसे होंगे। इसके अलावा गृहस्थ के बाद में आता है वानप्रस्थ। भैया आप 50 साल के आप हो चुके हैं, अब आपको कहाँ चले जाने चाहिए, घर से बाहर चले जाने चाहिए, बहू के लिए घर छोड़ देना चाहिए। अब देखिए वानप्रस्थ का मतलब ये नहीं है जंगल में चले जाना, वानप्रस्थ का मतलब है अब आपको जो भी आपकी जो यहाँ पर पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं उनको अब आपको त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए अपने बच्चों के ऊपर। अब वो कमा खा सकते हैं, आराम से रह सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जन सेवा करनी है। जन सेवा करनी है कौमा, जो धर्म सेवा है वो करनी है, धर्म सेवा वो करनी है। विद्या दान करना है, यानी कि आपको बच्चों को पढ़ाना लिखाना है। ओके, यानी कि दूसरे लोगों को ज्ञान देना है, इसी को विद्या दान बोलते हैं। और साथ में आपको ध्यान मुद्राएं हैं उनका भी प्रयास करते रहना है। और फिर लास्ट में 75 साल के बाद में आपको कहाँ चले जाना है, संन्यास चले जाना है। अब संन्यास में अपनी पत्नी को भी छोड़ देना है, और पत्नी है तो उन्हें पति को भी अपने छोड़ देना चाहिए। अब थोड़ा सा एकांत में उनको रहने दीजिए भाई, थोड़ी सी चैन से जिंदगी जीने दीजिए एक दूसरे को। तो संन्यास वाले जीवन में क्या है, अपने साथी को छोड़ करके चले जाना है, सभी को, पर पूरे परिवार पूरे साथी को छोड़ करके आपको एकांत में चले जाना है, संन्यास ले लेना है। फिर आप क्या रहेंगे, खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे। ये चीज आपको देखने को मिलेगी। लेकिन हमारा मानना है, देखिए जो जो संन्यास वाला है कि इसमें घर को, परिवार को, अपने साथी को छोड़ देना, चलो संन्यास ले लो अच्छी बात है, लेकिन अपने साथी को अंतिम सांस तक नहीं छोड़ना चाहिए, दोनों को हमेशा साथ रहना चाहिए। हम इससे यहाँ पर थोड़े से सहमत नहीं है। लेकिन अगर स्टार्टिंग के ये तीनों को अपनाया जाए तो हमारे समाज में बहुत बड़ा सुधार आ सकता है। बहुत सारी जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनको हम दूर कर सकते हैं। बहुत सारी सामाजिक कुरीतियों को अगर दूर करेंगे तो यहाँ पर आर्थिक और जो सामाजिक विकास है वो भी हमारा पर्याप्त मात्रा में होगा। तो ये सारी चीजें काफी महत्वपूर्ण है, तो ये आप लोगों ने देखी। तो इन सभी के कारण देखा, अंततः चाहे वो पुरुषार्थ हो, या फिर अगर हम बात करें आश्रम व्यवस्था की, या फिर बौद्ध धर्म या जैन धर्म की बात करें, तो वो भी संन्यास की बात करते हैं, ध्यान की बात करते हैं, विभिन्न मुद्राओं की बात करते हैं। तो हर जगह किसकी आवश्यकता पड़ रही है, चैत्य एवं विहार जैसी एक एकांत जगह की आवश्यकता पड़ रही है। तो वो एकांत जगह कोई गुफा हो सकती है, तो उस गुफा को काट करके क्या बना दिया गया, एक चैत्य बना दिया गया। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि आपको एक चैत्य का यहाँ पर एक दिखाते हैं, तो देखिए इस तरह से जो पहाड़ियां हैं उनको काट करके चैत्य बनाया जाता था। तो देखिए कुछ आपको इस तरह से संरचना देखने को मिलेगी। तो एक पहाड़ी होती थी, उसको काटा जाता था, और उस पहाड़ी को काट करके इस तरह से संरचना बनाई जाती थी। देखिए आपको यहाँ पर एक दिखाते हैं, जैसे कि ये पहाड़ है मानते हैं, ओके, इस तरह से ये पहाड़ है, और इस पहाड़ के लिए सामने से इस तरह से काटा जाता था, और इस तरह से काट करके इसमें विभिन्न बरामदे बनाए जाते थे, और विभिन्न आपको स्तंभ भी आपको साइड से इस तरह से देखने को मिलेंगे। इस तरह से इसमें स्तंभ देखने को मिलेंगे, और ये काफी गहरा होता था। और लास्ट में आपको इस तरह से यहाँ पर एक स्तूप देखने को मिलेगा। स्तूप क्या होता है, हमने स्टार्टिंग में ही आर्ट एंड कल्चर में आपको पढ़ाया था। स्तूप क्या है, एक आपको समाधि ही देखने को मिलेगी। स्तूप दो तरह से बनाए जाते हैं, चार तरह से बनाए जाते हैं, वो भी हम आपको बताए थे। ओके, इन सारी चीजों की आपको नॉलेज दे चुके हैं। सबसे ज्यादा स्तूपों का विकास है वो बुद्ध धर्म और जैन धर्म में आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए इस तरह से, देखिए बहुत सारे स्तंभ है। ओके, ये बहुत सारे स्तंभों पर इस तरह से खोखली संरचना बनाई जाती थी, और लास्ट में क्या है, आपको एक स्तूप देखने को मिलेगा। सामने बहुत सारा गैप, यानी कि एक रिक्त स्थान होता था, जहां पर सामने इधर मतलब इस तरफ लोग खड़े होकर के पूजा अर्चना है वो कर सकते थे, प्रार्थना है वो कर सकते थे। तो इस तरह से इन संरचनाओं का निर्माण किया जाता था। इन्हीं को बोलते हैं चैत्य बोलते हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं, चैत्य बोलते हैं। तो चलिए आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर शैलकृत स्थापत्य कला के बारे में, यहाँ पर शैलकृत स्थापत्य कला, स्थापत्य कला। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि इसको रॉक कट भी बोलते हैं, इंग्लिश में लिखना चाहे तो इंग्लिश में भी लिख लीजिए, रॉक कट।
आर्किटेक्चर। ओके, तो देखिए ये चीज आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर सबसे पहले हम अभी आपको बताए थे कि चैत्यों का निर्माण हुआ, फिर उसके बाद में साथ में जो बिहार थे उनका भी निर्माण होना प्रारंभ हुआ, फिर उसके बाद में मठों का निर्माण हुआ, और मठों के बाद में मंदिर है उनको भी जो चट्टाने होती थी, पर्वत होते थे, उनको काट करके बनाया जाने लगा। और इनका जो विकास है वो आपको देखने को मिलेगा मौर्य काल और मौर्योत्तर काल में। मौर्य काल से लेकर के मौर्योत्तर काल तक इसका बहुत ज्यादा विकास हुआ। अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो आपको 300 बीसी से लेकर के 900 एडी के बीच में यहाँ पर चट्टानों को काट करके विभिन्न संरचनाओं का निर्माण किया जाता था। तो चलिए नोट कर लीजिए, भारत में, नोट करिएगा, भारत में प्राकृतिक गुफाओं का उपयोग, प्राकृतिक गुफाओं का उपयोग आशय, देखिए जो हार्ड वर्ड है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोगों को परेशान नहीं होना है। ओके, आशय एवं चित्रण के लिए, आशय एवं चित्रण के लिए पाषाण काल से ही किया जाता था, पाषाण काल से ही, पाषाण काल से ही किया जाता था। लेकिन लेकिन चट्टानों को मानव द्वारा काटकर, लेकिन चट्टानों को मानव द्वारा काटकर, लेकिन चट्टानों को मानव द्वारा काटकर गुफाओं का निर्माण सर्वप्रथम, गुफाओं का निर्माण सर्वप्रथम मौर्य काल, सर्वप्रथम मौर्य काल, सर्वप्रथम मौर्य काल, ब्रैकेट में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए अशोक एवं दशरथ। देखिए अशोक एवं जो राजा दशरथ थे, दशरथ द्वारा, ब्रैकेट बंद कर लीजिए, मौर्य काल में किया गया, गुफाओं का निर्माण सर्वप्रथम मौर्य काल में किया गया। आगे पूर्व मध्यकाल तक, आगे पूर्व मध्यकाल तक गुफाओं को काटकर, आगे पूर्व मध्यकाल तक गुफाओं को काटकर चैत्य विहार, चैत्य विहार, मठ एवं मंदिर, मठ एवं मंदिर आदि स्थापत्य संरचनाओं का निर्माण किया गया, आदि स्थापत्य संरचनाओं का निर्माण किया गया, आदि स्थापत्य संरचनाओं का निर्माण किया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए। नेक्स्ट हेडिंग आप लोगों को डालना है कि गुफा स्थापत्य के विकास के कारण, गुफा स्थापत्य के विकास के कारण, विकास के कारण, यानी कि एक गुफाओं में जो स्थापत्य है, मतलब जैसे कि चैत्य है, विहार है, मंदिर मठ है, इनका निर्माण क्यों किया गया, इसके पीछे विकास के कौन कौन से कारण थे, तो उन कारणों पर एक बार हम प्रकाश डाल लेते हैं। तो लिखिएगा यहाँ पर, थोड़ा सा नोट करिएगा, शैलकृत, 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 देखिए जो भी हार्ड वर्ड हुआ करे आप लोग ऊपर तुरंत देख लिया करिए मोबाइल में अपने, हम लिखा देते हैं। शैलकृत गुफाओं के विकास के अनेक कारण थे, शैलकृत गुफाओं के, शैलकृत गुफाओं के विकास के अनेक कारण थे जो निम्न हैं, जो निम्न हैं, जो निम्न हैं। ओके, तो देखिए हम लोग वन बाय वन सभी कारणों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आर्थिक और जो दार्शनिक कारण है उसके बारे में। धार्मिक कौमा, धार्मिक कौमा दार्शनिक कारण, तो देखिए ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं धार्मिक एवं दार्शनिक कारण के बारे में। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा एक इमेज लगा देते हैं, फिर आप लोगों को आगे नोट करते हुए चलना है। ओके,
यहाँ पर कोई एक अच्छी सी इमेज लगा देते हैं। ये वाली चलिए इमेज लगा देते हैं। ओके, आप लोग नोट करिएगा, भारत के सभी प्राचीन धर्म, भारत के सभी प्राचीन धर्म, भारत के सभी प्राचीन धर्म ब्रैकेट में लिखना चाहते हैं, जैसे हिंदू, जैन, बौद्ध आदि, हिंदू, जैन, बौद्ध आदि, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। प्राचीन धर्म संन्यास एवं मोक्ष, देखिए संन्यास एवं मोक्ष इस तरह से लिखा जाएगा, संन्यास एवं मोक्ष, एवं मोक्ष, संन्यास एवं मोक्ष की वकालत करते हैं, संन्यास एवं मोक्ष की वकालत करते हैं। हिंदू धर्म में चार पुरुषार्थों, हिंदू धर्म में चार पुरुषार्थों, अभी हम आपको बताए थे चार पुरुषार्थों के बारे में, चार पुरुषार्थों, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तथा चार आश्रमों, चार आश्रमों, ब्रह्मचर्य, 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 कौमा गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, कौमा गृहस्थ, कौमा वानप्रस्थ एवं संन्यास, एवं संन्यास, एवं संन्यास को हिंदू जीवन में, को हिंदू जीवन में प्रमुख स्थान, हिंदू जीवन में प्रमुख स्थान देता है। जैन एवं बौद्ध धर्म, जैन एवं बौद्ध धर्म भिक्षु धर्म के रूप में, जो भिक्षु लोग होते थे ना, आप लोगों ने देखे होंगे ना, भिक्षु लोग जो ऐसे पीला कपड़ा डाल करके भिक्षु जीवन जीते थे। ओके, भिक्षु धर्म के रूप में जाने जाते थे। जैन एवं बौद्ध धर्म भिक्षु धर्म के रूप में जाने जाते थे, जो गृह त्याग कर, गृह त्याग कर एकांत में ज्ञान प्राप्ति पर बल देते थे, ज्ञान प्राप्ति पर बल देते थे। इस प्रकार सभी धर्मों द्वारा, इस प्रकार सभी धर्मों द्वारा एकांत, ध्यान एवं संन्यास को अधिक महत्व देने के कारण, एकांत, ध्यान एवं संन्यास को अधिक महत्व देने के कारण, अधिक महत्व देने के कारण पहाड़ियों को काटकर, पहाड़ियों को काटकर विभिन्न संरचनाओं का निर्माण किया गया, विभिन्न संरचनाओं का निर्माण किया गया, विभिन्न संरचनाओं का निर्माण किया गया। दूसरा आपको देखने को मिलेगा राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण। देखिए, अगर हम राजनीतिक कारण की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो राजा होते थे, विभिन्न शासक होते थे, वो विभिन्न संरचनाओं को निर्माण कराने में बहुत सारा योगदान देते थे। ओके, भव्य भव्य संरचनाओं और साथ में बौद्ध और जैन धर्म को संरक्षण भी देते थे। जब संरक्षण देंगे तो उनके आवास के लिए, उनकी जिस चीज की आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति भी करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे शासकों ने, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा मौर्य, सतवाहन और गुप्त शासक थे, पल्लव थे, चालुक्य थे, राष्ट्रकूट थे, ये हम आपको पढ़ा भी चुके हैं, जिन्होंने मंदिरों का निर्माण कराया। इन लोगों ने यहाँ पर चैत्य एवं विहारों का भी बड़ी संख्या में निर्माण कराया था। ओके, तो लिख लीजिए, गुफाओं को काटकर, गुफाओं को काटकर विभिन्न संरचनाओं का, गुफाओं को काटकर
विभिन्न संरचनाओं का गुफाओं को काटकर विभिन्न संरचनाओं का निर्माण कराने में शासकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 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 राजकीय संरक्षण के कारण राजकीय संरक्षण के कारण राजकीय संरक्षण के कारण ही अद्भुत राजकीय संरक्षण के कारण ही अद्भुत एवं विशाल संरचनाओं का निर्माण हो पाया। अद्भुत अद्भुत एवं विशाल संरचनाओं का निर्माण हो पाया। मौर्य कौमा सातवाहन कौमा खबेल कौमा गुप्त शासक कौमा पल्लव कौमा चालुक्य तथा राष्ट्रकूटों द्वारा इस दिशा में विशेष प्रयास किया गया। चलिए हम लोग आर्थिक कारण के ऊपर बात कर लेते हैं कि इनके जो आर्थिक कारण कौन कौन से थे जो इस प्रकार की स्थापत्य संरचनाओं का निर्माण हुआ। तो देखिए आपको देखने को मिलेगा कि इस समय व्यापार वाणिज्य है वो काफी बढ़ने लगा था। स्पेशली आपको यहाँ पर जो व्यापार था वो काफी बढ़ गया था और साथ में यहाँ पर इन्हीं व्यापार वाणिज्य के साथ में विभिन्न जो लोग होते थे, यात्री होते थे, वो भी आते थे, यहाँ पर रुकते थे, तो उन लोगों ने भी बड़ी मात्रा में यहाँ पर योगदान दिया। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि ये आप लोग देख सकते हैं कि भारत है वो पहले से ही व्यापार वाणिज्य का एक तरह से हब रहा है। ओके, तो नोट कर लीजिए कि ईसवी सन शताब्दी में भारत में व्यापार वाणिज्य के विकास तथा आर्थिक समृद्धि के कारण भी गुफाओं के निर्माण को विशेष बल दिया। गुफाओं के निर्माण को काफी विशेष बल दिया। चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए यहाँ पर सामाजिक कारण। चौथा पॉइंट डालिए सामाजिक कारण। ओके, अगर हम सामाजिक कारणों की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर समाज में दान को काफी ज्यादा, भारत में जो दान होता था उसको काफी ज्यादा पुण्य का काम माना जाता था और तो बड़ी मात्रा में लोगों के द्वारा स्वैच्छिक दान दिया जाता था इस प्रकार की संरचनाओं के निर्माण के लिए। और साथ में जो यात्री आते थे, ओके, वो यात्री आते थे और यहाँ पर रहते थे, तो वो लोग भी बड़ी मात्रा में इस प्रकार का दान देते थे। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी बहुत सारी इंपॉर्टेंट। ओके, तो सामाजिक कारण भी काफी महत्वपूर्ण है। देखिए सामाजिक कारण के लिए हमने यहाँ पर कोई इमेज नहीं लिया है, कोई बात नहीं। ओके, तो आपको देखने को मिलेगा सामाजिक कारणों में लिखिए भारतीय समाज के लगभग सभी वर्गों एवं यहाँ तक आने वाले विदेशियों के द्वारा भारतीय समाज के लगभग सभी धर्मों
या वर्गों, सभी वर्गों एवं यहाँ तक आने वाले विदेशियों के द्वारा, यहाँ तक आने वाले विदेशियों के द्वारा भी, विदेशियों के द्वारा भी गुफाओं के निर्माण में, गुफाओं के निर्माण में व्यक्तिगत दान दिया गया, व्यक्तिगत दान दिया गया, अतः सामूहिक दान की परंपरा के कारण भी, अतः सामूहिक दान की परंपरा के कारण भी गुफा स्थापत्य के विकास को बल मिला, गुफा स्थापत्य के विकास को बल मिला। ओके, 1 मिनट देख लेते हैं कितना बैटरी बचा हुआ है। देखिए 35% बैटरी बचा है। तो आज का लेक्चर है वो यहाँ पर ही फिनिश कर देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों को मिलेगा जिसमें चैत्य एवं बिहारों की संरचना के बारे में, ओके, और साथ में किन किन शासकों के द्वारा कौन कौन सी महत्वपूर्ण जो चैत्य एवं बिहारों का निर्माण किया गया था, उनकी लोकेशन कहाँ पर है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, चैत्य एवं बिहार आपको 2 लेक्चर में ही फिनिश कर दिया जाएगा, यानी कि आज एक लेक्चर मिला है, एक लेक्चर और आपको मिलेगा। अगर वो लेक्चर 1 घंटे का हुआ तो फिनिश नहीं हो पाएगा, लेकिन 1.5 से 2 घंटे में ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। अगर लाइट आई तो हम 2 घंटे का डायरेक्ट आप लोगों के लिए लेक्चर देंगे और पूरा चैत्य एवं बिहार आप लोगों का फिनिश हो जाएगा। ओके, आप लोगों को देखिए वीडियो अगर पसंद आती है, आपको लगता है इस तरह की क्लासेस अगर यूट्यूब पर प्रोवाइड नहीं कराई जाती है, जहां पर ऑफलाइन क्लासेस की तरह आप लोगों के लिए सेम पढ़ाया जाता है, आंसर राइटिंग कराई जाती है, मेंस के क्वेश्चन लिखने के लिए दिए जाते हैं, तो आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दूसरे लोगों को भी प्रॉफिट मिले तो अपने दोस्तों के बीच में भी हमारे जो चैनल है उसके बारे में जानकारी जरूर दें। ओके, तो चलिए आज के लेक्चर यहाँ पर फिनिश करते हैं।